हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास 2020-2021 मैथमेटिक्स सेकंड न्यू सिलेबस का ये लेक्चर नंबर 6 है, जो बेस्ड ऑन है चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टॉपिक है एलएमवीटी। एलएमवीटी का मतलब होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 2.3 डिपेंड है। तो इस एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज 2.3 है एक्चुअली दो टॉपिक पे डिपेंड है, रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने लेक्चर नंबर 5 में कवर किए थे। अब एलएमवीटी के ऊपर बेस्ड ऑन इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 डिपेंड है, जो हम इस लेक्चर नंबर 6 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको एलएमवीटी के थ्योरम को वेरीफाई करना है और इसमें पूरे 5 क्वेश्चन कवर है। मैं साथ में प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन इन इजी वे में हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। इनके सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएंगे आसान, जस्ट आपको हमारे साथ में बने रहना है। तो चलो लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मींस एलएमवीटी। इसकी स्टेटमेंट ये बोलती है कि इसके लिए कंडीशन है कि एफएक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, जो किसके ऊपर डिफाइन होना चाहिए, ए कॉमा बी, ये इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। वो भी इस तरह से कि ये जो फंक्शन है एफएक्स इस इंटरवल ए कॉमा बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए। ये जो एफएक्स है डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो इसकी दो कंडीशन है। रोलेस थ्योरम में 3 कंडीशन थी कि एफएक्स कंटिन्यूस होना चाहिए था, एफएक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। 3। लेकिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एलएमवीटी में ओनली 2 कंडीशन है। ठीक है, तो एलएमवीटी में 2 कंडीशन है। ये अगर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई होता है तो वहां पे एग्जिस्ट होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी की एक वैल्यू एग्जिस्ट होगी जो किसको बिलोंग करेगी, इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के बीच की वो वैल्यू होगी। ठीक है, वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी जो रहेगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। रोलेस थ्योरम में क्या होता था, एफ डैश सी 0 होता था, यहाँ पे एफ डैश सी 0 नहीं रहेगा, एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल ए कॉमा बी पे, तो वहां पे एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट होगी, एक वैल्यू एक्स की वैल्यू एक सी एग्जिस्ट होगी जो उस इंटरवल ए कॉमा बी के बीच की रहेगी। वो भी इस तरह से कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश सी पे निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो चलो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको बाकी जब 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो आपको 100% एलएमवीटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है, और कौन से इंटरवल पे डिफाइंड है, 1, e पे डिफाइंड है। तो वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो वेरीफाई करने के लिए आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और सी की वैल्यू 1, e के बीच की होना चाहिए। वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और 1, e के बीच की हो। तो कैसे फाइंड आउट करते, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो गिवन फंक्शन दिया है, तो आपके पास जो गिवन फंक्शन दिया है, तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स लॉग एक्स ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन होने की वजह से वो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होगा अपने इंटरवल 1, e पे, और वो एफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल 1, e पे। ठीक है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब एलएमवीटी को वेरीफाई करने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सी। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी जो किसको बिलोंग करेगी, 1, e को बिलोंग करना चाहिए। वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो इस कंडीशन का यूज करके हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है, और वो सी की वैल्यू अगर 1, e के बीच की आती है तो एलएमवीटी वेरीफाई होगी।
ठीक है। तो एफ डैश सी फाइंड आउट करने के पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे और इस वैल्यू में यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो सी की वैल्यू 1, e के बीच की होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एफ डैश सी को फाइंड करने के पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा, एफ ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये इंटरवल, ये ए है, ये बी है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स होगा वहां 1 आ जाएगा, तो लॉग 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके। एंड एफ ऑफ बी, अब एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी ई है, तो एफ ऑफ ई होगा। अब एफ ऑफ ई यानी log x, मतलब एफ ऑफ एक्स में जहां x होगा वहां ई आ जाएगा, तो log ई हो जाएगा और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। तो log e की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ अपन इस कंडीशन का यूज करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स में जहां x होगा वहां c आएगा, मतलब 1/c हो जाएगा। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए, तो 1 माइनस 0 होगा, ये देखो। और b माइनस ए, तो ये है b, ये है ये, तो e माइनस 1 होगा। ठीक है। तो 1/c इक्वल टू 1 में से 0 गया तो 1 अपॉन में e माइनस 1 होगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e माइनस 1 आ जाएगी। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये c हो जाएगा, ये 1/e माइनस 1 का रेसिप्रोकल e माइनस 1 होगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e माइनस 1। अब e माइनस 1 यानी e के पहले, e में से कुछ कम हो रहा है, तो e में से कुछ कम हो रहा है मतलब e के पहले वाली, मतलब 1 और e के बीच की वैल्यू है 100%। ये e माइनस 1 यानी क्या है, 1। तो जो c की वैल्यू e माइनस 1 है, तो e माइनस 1 यानी e के पहले वाली वैल्यू है, e के पहले वाली है 1 और e के बीच की होगी। तो c की वैल्यू जो निकली आपके पास e माइनस 1, ये 1, e के बीच की है, इसलिए एलएमवीटी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, वो है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3। तो इन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू में इन ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 ब्रैकेट में। तो ये जो फंक्शन है 0,4 इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको एलिमिटी थ्योरम वेरीफाई करना है, तो पहले वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा अपने इंटरवल 0,4 पे। एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होगा अपने इंटरवल ओपन इंटरवल 0,4 पे। अब एलिमिटी को वेरीफाई करने के लिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और वो सी की वैल्यू 0 और 4 के बीच की होना चाहिए। वो भी इस तरह से, ये कंडीशन का यूज करके हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या है, बी माइनस ए। तो इस कंडीशन का यूज करके हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलो एफ डैश सी को फाइंड करने के पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और एफ एक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, तो इसको पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अरिथमेटिक है, ये भी अरिथमेटिक है, ये भी अरिथमेटिक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फंक्शन में लाएंगे। ठीक है। तो नाउ एफ एक्स आपके पास दिया है, तो जैसा का वैसा एफ एक्स लिख दिया। अब इसको सिंगल फंक्शन में लाने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर होगा, x इंटू माइनस 2 तो माइनस 2x होगा। फर्स्ट x इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x। ये माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x होगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 1 2 2 होगा। ठीक है। ये ब्रैकेट में x माइनस 3 एज इट इज रहेगा, फिर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस 2x और ये माइनस x, तो माइनस 3x होगा, ये प्लस 2 एज इट इज होगा, और ब्रैकेट में x माइनस 3 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो x है इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, x इंटू माइनस 3x तो माइनस 3x का स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 तो प्लस 2x होगा। अब ये माइनस 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 9x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, ये 3 2 6 हो जाएगा। अब लाइक टर्म का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप लोग x का क्यूब एज इट इज होगा, ये 3x का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर, तो माइनस 6x का स्क्वायर होगा, और ये प्लस 9x, ये प्लस 2x, तो ये प्लस 11x होगा, और ये माइनस 6 एज इट इज रहेगा।
अब हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का पावर आगे पावर से एक का मतलब 3x का स्क्वायर, ये कितना होगा, पावर आगे आएगा तो 2 6 जा ये 12x होगा, और 11x का 11 होगा, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे एफ डैश सी की बात करेंगे, तो एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स में जहां x होगा वहां क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ पे x है तो 3c का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी एफ डैश एक्स निकाले 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 निकाले थे। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो देखो ये x स्क्वायर है तो 3c का स्क्वायर होगा, ये माइनस 12x है तो माइनस 12c होगा, और ये प्लस 11 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा, और एफ ऑफ बी आपको ये दो फाइंड करना है। तो आपके पास इंटरवल था 0,4, तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 होगा, एफ ऑफ 0 यानी एफ ऑफ एक्स में, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था, x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, तो 0 माइनस 1 एक बार होगा, 0 माइनस 2 एक बार होगा, 0 माइनस 3 एक बार होगा। ठीक है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6 होगा, क्योंकि 2 3 जा 6 तो माइनस 6 होगा। फिर एफ ऑफ 4 यानी एक बार 4 माइनस 1 एक बार 4 माइनस 2 एक बार 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 1 यानी 3, 4 माइनस 2 यानी 2, 2 3 जा 6 और 4 माइनस 3 यानी 1, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपके पास एफ डैश सी भी निकल गया, एफ ऑफ ए भी निकल गया, एफ ऑफ बी भी निकल गया। नाउ आपको पता है एफ डैश सी यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो एफ डैश सी यानी ये पूरा लिखोगे जैसा का वैसा, 3c का स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 6 आ जाएगा। अपन में b माइनस ए, तो ये 4 माइनस 0 होगा, क्योंकि b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 0 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस 6 प्लस 6 कैसे आया, तो एफ ऑफ बी यानी कितना है, 6 है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 3c का स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 एज इट इज रहेगा, ये 6 और 6 12 होगा, 12/4 तो 3 होगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। अब प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3 होगा, 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो बाय फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड के हिसाब से सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, आपको पता है ना फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस होता है। तो माइनस बी, तो बी यानी ये सी का कोफिशिएंट होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है ये एक्स का काम कर रहा है वेरिएबल का। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, तो ये माइनस तो रहेगा ही, और बी की वैल्यू माइनस 12 है, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 8 है, और अपॉन में ट्वाइस है, तो ट्वाइस यानी ए की वैल्यू 3 तो ट्वाइस 2 इंटू 3 होगा। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 12, ये प्लस माइनस जैसा का वैसा रहेगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96, 12 8 96 होता है। अब 144 में से 96 गए तो 48 बचेंगे, क्योंकि 14 में से 6 गए तो 8 कैरी 1, अब 14 में से 10 गए तो 4, 48 बचेंगे। अब ये 48 के ऐसे पार्ट गिराना है जिसमें एक पार्ट का स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो 48 के हम फैक्टर गिराएंगे, तो 16 3 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, तो इसको हम 16 3 जा 48 लिखेंगे। तो 16 3 जा 48 हो गया, इस 48 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है, तो 12 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपन में 6 होगा। अब इन ऊपर में देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 3 जा 12, यहाँ जस्ट रूट 3 बचेगा और अपन में 6, तो 4 और 6 के आधे होते तो ये 2 होगा और 6 के आधे 3 होगा। अब ये 3 सेपरेट होगा इसमें, तो 3/3 कितना होगा 1, और ये रूट 3/3, तो इस 3 का मतलब होता है रूट 3 का स्क्वायर होता है, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो नीचे में एक रूट 3 बचेगा, मतलब 1/√3 बचेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 3/3 कितना हो गया 1, ये 3 इस रूट 3 के डिवाइड में आ गया, तो इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर होता है, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो नीचे में एक रूट 3 बचेगा, मतलब 1/√3 बचेगा, ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अब सी की वैल्यू जो होगी 2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, मतलब 2 प्लस माइनस 2√3 होता है। अब 2 के आगे में कुछ टर्म ऐड हो रही है और 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये 0 और 4 के बीच का 100% रहेगा, क्योंकि 2 के बाद वाला तो 0 और 4 के बीच में 2 आता ही है, तो 2 से आगे और 2 से कम,
तो 0 और 4 के बीच की वैल्यू है, इसलिए एलिमिनिटी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपके पास जो एफ एक्स दिया है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया है, तो सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा अपने इंटरवल पे -11/7 और 13/7 इस इंटरवल पे कंटिन्यूस रहेगा, और एफ एक्स क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा -11/7 और 13/7 पे। ठीक है, अब एलिमिनिटी को वेरीफाई करने के लिए अपने को सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जो इस इंटरवल के बीच की होना चाहिए, और वो भी इस तरह से कि एफ डैश सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो इस कंडीशन का यूज करके हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और सी की वैल्यू इस इंटरवल के बीच की होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले एफ डैश सी फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स से निकलेगा। तो एफ एक्स आपके पास क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो इससे एफ डैश एक्स निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0, बोले तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अब इस एफ डैश एक्स से हम एफ डैश सी निकालेंगे, फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और एफ ऑफ बी जो निकलेगा वो एफ ऑफ एक्स से निकलेगा। ठीक है, और एफ ऑफ ए भी निकलेगा तो एफ ऑफ एक्स से निकलेगा। तो पहले बात करेंगे एफ डैश सी की, तो एफ डैश सी यानी क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एफ डैश एक्स में जहां एक्स होगा वहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्वाइस सी माइनस 3 होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स तो यहाँ एक्स की जगह सी आ रहा है, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मतलब 2c माइनस 3। तो देखो ये 2c माइनस 3 एफ डैश सी की वैल्यू। ठीक है, 2c माइनस 3 होगी। फिर एफ ऑफ ए यानी ए की वैल्यू क्या है, आपके पास इंटरवल क्या थे, -11/7 और 13/7, ऐसे दो इंटरवल थे, 11/7 -11/7 और 13/7, -11/7 13/7। तो एफ ऑफ ए यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आएगा, -11/7, तो -11/7 का स्क्वायर -3 × 11/7 ऐसा आएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, -11/7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए फाइंड करना, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ -11/7, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो -11/7 का स्क्वायर, -3x है तो -3 x की जगह -11/7 और ये बनेगा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो -11 का स्क्वायर 121 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 3 जा 33/7 होगा, और ये -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये 121/49 एज इट इज रहेगा, ये 7 1 जा 7, 33 में से 7 गए तो 33 में से 7 गए तो 26 बचता है, तो 26/7 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों का बेस सेम करना चाहता हूँ, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी और ऊपर भी, तो ये 49 हो जाएगा, ये भी 49 ये भी 49, बेस क्या हो जाएगा सेम, तो एक बार लिखूंगा। अब इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, तो 7 6 जा 42, तो 42 के 2 बचे कितने 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 होगा, तो 182 आ जाएगा। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 182 आ गया, 182 और 121 का एडिशन होगा और बेस क्या हो जाएगा सेम, एक बार लिखेंगे। अब 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 होगा, मतलब 303 अपॉन में 49 आ जाएगा। अब एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 13/7 होगा, मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा 13/7, तो यहाँ पे 13/7 का स्क्वायर होगा, यहाँ जस्ट 13/7 होगा और ये -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 13 3 जा 39 अपॉन में 7 और ये -1 एज इट इज होगा, तो 7 1 जा 7 -7 और -39 तो -46 होगा, और अपॉन में कितना रहेगा 7 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों का अपन क्या करना चाहते हैं, बेस क्या करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं, तो ऊपर नीचे 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से कम 42, तो 7 6 जा 42, 42 के 2 बचे कितने 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32 होगा, मतलब 322 होगा। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और नीचे में बेस सेम हो जाएगा, तो एक बार लिखेंगे 49। तो ये 322 322 में से 169 169 गए तो 153 बचता है। कैसे बचता है, 12 में से 9 गए तो 3 कैरी छोटे वाले की तरफ, मतलब 7 हो जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5 फिर से कैरी छोटे वाले की तरफ, और 3 में से 2 गए तो 1 और कैपिटल बड़े वाले का साइन आएगा, मतलब -153/49 होगा। अब अपन उस कंडीशन का यूज करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस सी वाला,
तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c माइनस 3, तो 2c माइनस 3। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -153/49, तो -153/49। और एफ ऑफ ए की वैल्यू 303/49, तो 303/49। और बी की वैल्यू कितनी थी 13/7, माइनस ए की वैल्यू कितनी है -11/7। ठीक है, अब इन दोनों का बेस कैसे सेम है एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाले का क्या होगा मतलब -153 -303 जैसा का वैसा रहेगा। नीचे में भी बेस सेम है एक बार लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 + 11 होगा। अब ये दोनों का साइन सेम है तो एडिशन करेंगे, तो 3 और 3 6, 0 और 5 5, 3 और 1 4, -456 होगा, और ये 24 होगा। और 24 को 456 से डिवाइड करोगे तो 19 बचता है, और ये 7 जैसा का वैसा रहेगा। अब ये 7 कैसे आया, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 होगा, तो 7 से 49 को डिवाइड किया तो 7 हो गया डिवाइड में, और ये 24 को 456 से डिवाइड किया तो 19, ये माइनस एज इट इज रहेगा, तो -19/7। अब ये -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, तो 7 3 21, 21 में से 19 गए तो 2 बचेंगे, लेकिन -2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2 इसलिए बचा, 7 3 21, 21 का साइन पॉजिटिव है तो बड़े वाले का साइन आएगा, तो 21 में से 19 के तो 2 बचेंगे, तो 2 1 जा 2, तो 1/7 होगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी 1/7। अब 1/7 इन दोनों के बीच में आता है क्या, तो 100% आता है, क्योंकि 11 पर -11/7, फिर -10/7, फिर -9/7, -8/7, -1/7, फिर 0, फिर 1/7, फिर 2/7, तो 1/7 आता है 100%। इसलिए एलिमिटी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन अगर एकदम परफेक्ट होगा तो आपका 100% आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास f(x) एक फंक्शन दिया है twice(x - x²। तो ये गिवन जो फंक्शन है f(x) twice(x - x², एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये जो f(x) है कंटिन्यूस रहेगा अपने इंटरवल 0,1 पे, और f(x) डिफरेंशियल भी रहेगा ऑन इंटरवल 0,1 पे। अब एलिमिटी को वेरीफाई करने के लिए हमको c की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जो 0,1 के बीच में आना चाहिए, और इस कंडीशन का यूज करेंगे f' इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन में b - a। तो आपको f' फाइंड करना पड़ेगा, f(a) फाइंड करना पड़ेगा, और f(b) फाइंड करना पड़ेगा। तो f' फाइंड करने के लिए f' निकालना पड़ेगा, और f' इस fx से निकलेगा। तो fx क्या दिया था आपके पास 2x - x² दिया था। तो f' क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो twice x का डेरिवेटिव 2 होगा, और x² का डेरिवेटिव twice x होगा, ये -twice x होगा, मतलब 2 - twice x। तो नाउ f' अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जहां x होगा वहां c आ जाएगा, मतलब 2 - twice c। अब f(a) यानी f(x) में जहां x रहेगा वहां a आएगा, और a की वैल्यू क्या है 0 है, तो f(0) यानी जहां x है वहां 0 आ जाएगा, तो 2 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। f(b) तो b यानी क्या आपके पास 1 है, तो f(1) होगा। f(1) यानी f(x) में जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 होगा, और ये 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो f(b) की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नाउ अपन अब इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आपके पास f' इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन में b - a। तो f' की वैल्यू क्या होगी 2 - 2c होगा, f(b) यानी क्या होगा 1 होगा, ये 1 - 0, f(b - f(a), और b - a यानी 1 - 0 होगा, तो 1 - 0 अपन में 1 - 0, तो कितना होगा 1 - 0 अपन में मतलब 1h होगा, ये भी 1h होगा, तो 1/1 1 होगा। तो हमको -2c फाइंड करना, तो -2c जैसा का वैसा, इधर में क्या बचा 1, और ये +2c उधर गया तो -2 होगा, तो 1 में से 2 गया तो -1, माइनस से माइनस कैंसल, c की वैल्यू हो जाएगी ये 2 जो है 1 के डिवाइड में जाएगा, तो 1/2। ये 1/2 कैसे है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू 1/2 बचेगी, और 1/2 यानी 1 का आधा होता है, तो 1 का आधा यानी 0 और 1 के बीच का, तो 100% c की वैल्यू 1/2 0 और 1 के बीच में आ रही है, इसलिए एलिमिटी क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो f(x) इक्वल टू आपके पास क्या दिया है x - 1 अपॉन में x - 3। ठीक है, तो सिंस f(x) जो है सिंस गिवन फंक्शन f(x) x - 1 अपॉन में x - 3 ये एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ये रेशियो है दो फंक्शन का। ठीक है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो जो होता है उसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो रैशनल फंक्शन जो f(x) होगा ये अपना कंटिन्यूअस है 4,5 पे,
क्यों 4,5 पे कंटिन्यूस है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस तभी होगा जब x की वैल्यू 3 होगी, तो 4 और 5 के बीच में 3 तो कभी आता ही नहीं, इसलिए ये वाले डिसकंटिन्यूस 3 पे होगा, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0, तो x की वैल्यू 3 पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन 4 और 5 इंटरवल में 3 आता ही नहीं, इसलिए 4 और 5 पे ये कंटिन्यूस होगा, मतलब x के सभी वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा बस 3 को छोड़ के। तो 3 4 और 5 के बीच में आता भी नहीं, इसलिए कंटिन्यूस है 4,5 पे, और ये डिफरेंशिएबल भी होगा 4,5 पे। अब एलिमिटी को वेरीफाई करने के लिए हमको c की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और वो c की वैल्यू 4 और 5 के बीच की होना चाहिए, और इस कंडीशन का हम यूज करेंगे f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a का। तो f डैश c निकालने के लिए f डैश x निकालना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा, और f डैश x fx से निकलेगा, और fx क्या है आपके पास में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 है, ठीक है। तो f डैश x कैसे निकालेंगे? तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे कोशिएंट रूल लगेगा u बाई v वाला, तो सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, x माइनस 3 जैसा का वैसा फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा इस सेकंड का डेरिवेटिव, और अपन में सेकंड का स्क्वायर, तो ये होता है कोशिएंट रूल, ठीक है। जिस तरह प्रोडक्ट रूल होता है उसी तरह कोशिएंट रूल होता है, तो कोशिएंट रूल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव कर दिए। तो x माइनस 3 जैसा का वैसा इस x का 1 इस 1 का 0, x माइनस 1 जैसा का वैसा इस x का 1 इस 3 का 0, और ये x माइनस 3 उसका होल स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब x माइनस 3 इंटू 1 तो x माइनस 3 होगा, x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x ये माइनस x होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 होगा। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 बचेगा, तो f डैश x की वैल्यू जो निकली वो माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर निकल गई, ठीक है। अब बात करेंगे f डैश c की, तो f डैश यानी x के जगह f डैश x की जगह जहां जहां x होगा वहां क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस 2 अपॉन में c माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब f ऑफ a की बात करेंगे, तो f ऑफ a यानी आपके पास जो इंटरवल दिए वो इंटरवल क्या है 4,5, तो f ऑफ a यानी कितना होगा, f ऑफ a यानी f ऑफ 4 होगा। अब f ऑफ 4 यानी क्या होगा, f ऑफ x में जहां जहां x होगा वहां क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3, देखो ये 4 माइनस 1 4 माइनस 3, तो 4 में से 1 गए 3, 4 में से 3 गए 1, और 3 बाय 1 यानी 3 होगा। अब बात करेंगे f ऑफ b की, तो f ऑफ b यानी b आपके पास 5 है, f ऑफ 5 होगा तो 5 माइनस 1 5 माइनस 3 आएगा, तो 5 में से 1 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 आएगा f ऑफ b। अब बात करेंगे f डैश c, तो f डैश c यानी क्या होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a, ये अपने को एक्सप्रेशन का यूज करना है। तो f डैश c की वैल्यू देखो 2 अपॉन में माइनस 2 अपॉन में c माइनस 3 उसका होल स्क्वायर है, तो माइनस 2 अपॉन में c माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर, f ऑफ b की वैल्यू 2 है, f ऑफ a की वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस 3 होगा। अब b माइनस c, तो b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 होगा। अब देखो 2 में से 3 गए तो माइनस 1, 5 में से 4 गया तो 1, माइनस 1 बाय 1 होगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, 2 अपॉन में c माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, और ये 1 बाय 1 1 होगा। तो c की जो वैल्यू निकलेगी, तो c की वैल्यू निकालने के लिए 2 को जगह पे रखेंगे, डिवाइड वाली चीज इंटू में आ जाएगी, तो ये जो स्क्वायर हटेगा तो c माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो रूट ऑफ 2 होगा। अब मुझे c फाइंड आउट करना है, तो माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3, तो 3 प्लस रूट 2 होगा। तो ये c की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 कैसे समझा ना, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, और ये प्लस रूट 2 जैसा का वैसा रहेगा, तो c की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, तो ये बिलोंग कर रही है क्या 4,5 को, तो 100% बिलोंग कर रही है 4,5 को। कैसे, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 3 प्लस 1 4.141 समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 4 और 5 के बीच का होगा, तो हेंस एलिमिटी क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से ये हमने 5 क्वेश्चन कवर किए। अब मैं आपके लिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एलिमिटी। आपके पास फंक्शन दिया है रूट एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, तो 0,5 पे इस इंटरवल पे डिफाइन है, तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। आपको बस सी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वो 0 और 5 के बीच की होना चाहिए। सेम ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े एक जैसे है, तो यहाँ पे भी आपको सी की वैल्यू फाइंड करके एलिमिटी को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो गुड लक।